हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे? जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप भी किए हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज किए हैं कि सर जो फीस है वो कैसी क्या रहती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आज उसी पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपके BSc MSc जो आपके PhD MBA सारे कोर्सों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ पर चारों विश्वविद्यालयों की बात की गई है जो आपकी फीस स्ट्रक्चर में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर आपके यहाँ पर जैसे कि एडमिशन के टाइम पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सेकेंड आपका सेमेस्टर ड्यूज, फोर्थ थर्ड आपका है हॉस्टल ड्यूज। ठीक है, ये तीन जो है आपके अलग अलग ड्यूज हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका कोर्स जो दिया गया है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc कम्युनिटी साइंस, BSc हॉर्टिकल्चर, BTech एंड बायोटेक एंड BFSc अर्थात फिशरीज जो है आपका फॉरेस्ट्री है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है आपका इधर जो है, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इस सेक्शन के, इन सब की जो फीस आपकी है वो इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, इसी प्रकार से BVSc या एनिमल साइंस जो है हस्बेंड्री, उसका आपका इस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पर आपकी एडमिशन फीस कितनी हो जाएगी? 3,000 आपकी यहाँ पर एडमिशन फीस हो जाएगी 3,000। ठीक है, उसके बाद कॉशन मनी, ये जो कॉशन मनी होती है ये रिफंडेबल होती है। ये आप जमा करेंगे तो ये बाद में आप जब 4 साल जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लेंगे तब जाके ये वापस कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन 4 साल बाद जब आप डिग्री फाइनल कर लेंगे तब जाके वापस हो जाएगी। ये 3,000 जो है कॉशन मनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ना है, तो यहाँ पर टोटल जो होती है आपकी एडमिशन के टाइम पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो 6,000 रुपये आपकी ये हो जाती है। ठीक, अभी हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है सेमेस्टर ड्यू। अब सेमेस्टर ड्यू में क्या होता है? सेमेस्टर ड्यू की जो आपकी फीस है, मान लीजिए आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपकी 500, फिर मेडिकल फी होती है आपकी 150, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस पर ईयर होता है 400 रुपये, ट्यूशन फीस होती है आपकी 11,500 रुपये, लेबोरेटरी फी आपकी होती है 5,000 रुपये, एग्जामिनेशन फी होती है आपकी 3,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो बन के आता है आपका 20,550 रुपये। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर ड्यू बन के आ गया है। ये आपका क्या हो गया? ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर जो देते हैं फीस वो है आपकी। नेक्स्ट आपका है हॉस्टल ड्यूज। हॉस्टल अभी आपको बता देंगे ये कब कब जमा होगी, इसके बारे में भी बताएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से समझिए पहले कहाँ पर किसकी फीस ली जा रही है। ठीक है, तो हॉस्टल ड्यूज आपके में जो है आपका हॉस्टल एडमिशन फ़ी वन टाइम, या आपको एक ही बार देनी होगी। ठीक है, जब आप पहली बार एडमिशन लेंगे हॉस्टल में, यानी कि तब जाके आपको देनी होगी एडमिशन के टाइम में, तो 1,000 रुपये वो देना होगा। नेक्स्ट आपका हॉस्टल रूम रेंट ऑक्यूपेंसी पर सेमेस्टर फॉर सिंगल सीट। आपके जो रूम है, रूम में 3 लोग रहते हैं या 2 लोग आपको दे। ठीक है, तो उसमें आपके लिए जो एक सिंगल सीट होती है, एक सिंगल बेड होता है। ठीक है, उसके लिए आपको 4,000 रुपये देने होते हैं। कितने? 4,000 रुपये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर सेमेस्टर 1,000 रुपये होती है। उसमें आप चाहे जितना मन हो उतना चलाइए, पंखा चलाइए, लाइट जलाइए। अगर आप खुला चला देंगे, मतलब कि अगर आपकी जैसे क्लास है, आप चले जाते हैं क्लास को, आपके यहाँ पंखा चल रहा है रूम में, तब जाके जो से फाइन वगैरह मार देते हैं जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, बाबू होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी आपका ये नहीं है कि आपके रूम में मीटर लगा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आपको 1,000 रुपये चार्ज देना है, बस आपको लाइट पे 24 घंटे मिलती रहेगी। ये इसका सिस्टम होता है हॉस्टल का। ठीक है, तो हॉस्टल का टोटल आपका हो जाता है 6,000 रुपये। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए आपकी ये 6,000 रुपये और आपके जो ये हैं 20,550 रुपये, और हॉस्टल का जो है आपका 6,000 रुपये, टोटल जो आपका बनता है वो 32,550 रुपये। ये आपको यूँ कहें तो ये सारा जो अमाउंट है आपको फर्स्ट टाइम पर जमा करना होगा। जब आप एडमिशन के टाइम जाएंगे, वहाँ पर काउंसलिंग होगी, आपकी फ़ीस जमा होगी, तो ये सारी फीस टोटल आपको फीस जमा करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये फीस आपको जमा करनी होगी वहाँ पर, जिसमें आपका एक सेमेस्टर 6 महीने तक की फ़ीस हो जाएगी इसी में। ठीक है, हॉस्टल फीस हो जाएगी 6 महीने तक, जिसमें आपका खाने का नहीं रहेगा, बाकी आपके रहने का जो है हॉस्टल का पैसे से इंक्लूड है, खाने का अलग से देना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल जो है 6 महीने का अमाउंट हो जाता है। 6 महीने यानी कि एडमिशन ले लिया और 6 महीने, जिसमें से 3,000 जो है आपके रिफंड टेबल है। ठीक है, और कहीं कहीं मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी जैसे है, जैसे मेरठ है, वहाँ पर जो है आपकी हॉस्टल की सिक्योरिटी फीस होती है, वो नहीं जमा होती है। ठीक है, लेकिन आपका जैसे कि एनडी में, CSA में, बांदा में, वहाँ पर जो क्या है आपकी हॉस्टल की सिक्योरिटी मनी जो है अलग से होती है, वो भी आपके रिफंड टेबल होती है, वो जमा कराते हैं, ताकि अगर आप हॉस्टल में कभी कुछ नुकसान कर दिए, मान लीजिए दरवाज़ा तोड़ दिए, फ़ैन खराब तोड़ दिए, या फिर लाइट तोड़ दिए, या
कुछ भी उसमें नुकसान कर दिया, आपको हॉस्टल की को क्षति पहुंचाएं, तब आपका जो है वो जो आप जमा किए हैं क्या सिक्योरिटी मनी वाली फीस, तो उससे काट लिया जाएगा यदि आप पे नहीं करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे नुकसान हुआ तो आपका जो है पेमेंट जो पेनाल्टी लगेगी आपके ऊपर, वो पे कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं करते तब आपके इसी में से काट लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कहीं कहीं आपको जो है सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होता है। जैसे कि एनडी की बात करें तो एनडी में आपका 10,000 रुपये अलग से जमा कराया जाता है, जो कि सिक्योरिटी मनी होती है। ठीक है, ये आपके बाद में वापस हो जाती है, 4 साल बाद आपकी वापस हो जाती है पूरी। ठीक, तो यूँ कहें तो आपका ये भी अगर मिला ले तो काफ़ी हो जाएगी, लेकिन आपकी जो है फीस की अगर बात करें जो आपका है वो आपका ये हो जाएगा, बाकी आपकी ये तो सभी जो है आप जमा करेंगे बाद में वापस हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी टोटल फीस जो कि अगर बात करें तो फीस आपकी हो जाएगी 32,550 रुपये। आपको बाद में बताएंगे अभी कि स्कॉलर कितनी आती है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि एक सेमेस्टर में आपका कितना फीस लगेगा बीएससी एजी, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, बायोटेक, फॉरेस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बीबीएससी के लिए। ठीक है, बीबीएससी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर आपका उसी प्रकार से ये तो आपका एडमिशन के टाइम का जो है टोटल है, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर जो आपका सेमेस्टर ड्यूज़ है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टोटल यहाँ पर देखिए आपका जो टोटल बनेगा वो यहाँ पर 90,700 रुपये बनेगा टोटल। लेकिन आप में थोड़ा एक चेंजेस है, आप वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि देखिए आप बीबीएससी एंड एचएस पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप के दौरान लेबोरेटरी शुल्क छात्र छात्राओं को छात्रावास आवंटित न होने की दशा में छात्रावास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आपका इंटर्नशिप जब होता है या लेबोरेटरी के दौरान जो है आपका जो शुल्क है, आपको जो छात्रावास जो है बाहर कभी कभी भेजा जाता है ना इंटर्नशिप पर, तब जाके आपको छात्रावास तो आवंटित नहीं किया जाता है, तब जाके उसमें छात्रावास की शुल्क नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो छात्रावास की जो आपकी है तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कितनी है छात्रावास की फीस। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है बीबीएससी की फीस हो जाएगी टोटल। इसी प्रकार से आप बीटेक वाले अपना देख सकते हैं, तो इनकी जो है फीस लगभग आपकी 38,800 रुपये पड़ेगी, 38,800 रुपये टोटल पड़ेगी। नेक्स्ट आपके अगर बात करें एमएससी की, एमएससी एजी। ठीक है, एमएससी एजी में आपके जैसे कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एमटेच, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो इसकी जो फीस है आपकी तो वो आपकी पड़ेगी फीस 42,050 रुपये, 42,050 रुपये। तो आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी फीस है। बाकी टोटल आपकी जो है ये आपकी 42,050 रुपये पड़ेगी। नेक्स्ट आपकी अगर बात करें एमएससी एजी, बायोटेच, एमटेच की, तो यहाँ पर टोटल आपकी फीस जो हो जाएगी वो 58,050 रुपये, 58,050 रुपये यहाँ पर टोटल आपकी फीस हो जाएगी। अपना ये ग्रुप देखते रहिएगा यहाँ पर। ठीक है, किसमें एमएससी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एमवीएससी। ठीक है, एमवीएससी, तो यहाँ पर आपकी जो फीस टोटल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल फीस आएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45,050 रुपये टोटल फीस बनेगी आपकी यहाँ पर एमवीएससी की। नेक्स्ट आपका है पीएचडी की। पीएचडी, अब पीएचडी में आपका जैसे कोई भी सब्जेक्ट जो यहाँ पर है, जैसे हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर भी है, आपका एग्रोनॉमी भी है, यहाँ पर सभी जो है आपके मेंशन है यहाँ पर। तो आपकी फीस जो यहाँ पर दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं 54,050 रुपये। इसी प्रकार से आप एमबीए की देख सकते हैं, एमबीए की आपकी जो टोटल हो जाएगी वो 46,050 रुपये टोटल फीस हो जाएगी। बाकी आप सेक्शन वाइज देखना चाहें तो सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं, क्योंकि तुमको जमा जो है वो पूरी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने समझा दिया कौन किसकी फीस है। ठीक है, इसके अनुसार आप इसे भी समझ लीजिएगा। तो अब दूसरा एक जो इसमें नोट दिए गए ये भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा। शुल्क संरचना में समय समय पर पुनरीक्षण का अधिकार विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगा। कभी भी चेंज हो सकता है, मान लीजिए एक सेमेस्टर में इतना है तो अगले सेमेस्टर में थोड़ा कम हो जाएगा, मान लीजिए, ये सब हो सकता है। ठीक है, लगभग आपका सेम ही ऐसी प्रकार से ही रहेगा। सिर्फ आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा ये तो पहले सेमेस्टर का हो जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका ये वाला फीस नहीं जमा होगा। ठीक है, तो आपका लगभग जो है आपका 6,000 इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 26,550 रुपये बचेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है जमा होगा सिर्फ, तो यहाँ पर आपका 26,550 रुपये जो है आपका जमा होगा। 6,000 जो है आपको माइनस कर देना है 32,550 में से। ठीक है, तो ये आपका माइनस करता है। इसी प्रकार से आप इसमें 8,000 माइनस कर सकते हैं, इसमें 7,000 माइनस कर सकते हैं। ये आपको सेकंड सेमेस्टर में जमा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर में लगभग इतना जमा करना होगा, सेकंड में आपका इतना ही, लगभग आगे भी इतना ही हर सेमेस्टर में जमा करना होगा, 26,550 रुपये। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 100-200 रुपये। ठीक है, बाकी आपका लगभग इसी के रेंज में जमा करना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका देखिए, यह संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावास में विद्युत आपूर्ति जनरेटर से की जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा जनरेटर शुल्क अलग से लिया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों द्वारा मेस सिक्योरिटी में मेस चार्ज अपने अपने नियमों के अधीन लिए जाएंगे, यानी कि फूड का जो है वो अलग से ही देना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया, फूड का जो है आपका हर पर मंथ अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कुछ, कितना लगभग फूड खाने का कितना पैसा लग जाता है, तो इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखा हूँ, वो आप देख सकते हैं। ऊपर आपको
लिंक आ गई होगी, ऊपर से देख सकते हैं, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर संपूर्ण मैंने पर ईयर पर मंथ कितना खर्चा आता है, ठीक है, किस हिसाब से खर्चा आता है, उस सब मैंने एक डिटेल में बात किया, क्योंकि जिस प्रकार से एक मान लीजिए खर्चा होता है ना कि पर मंथ इतनी डाइट आई, फिर इतनी डाइट आई, वो सब मतलब सेमेस्टर वाइज मैंने सीक्वेंस करके रखा था, वही मैंने यहाँ पर बता दिया है उसमें पूरा। तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप कितना लगभग खर्चा आ जाएगा। तो इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके बात करें यहाँ पर जो सीटें हैं, जैसे कि पेड सीट होती हैं और एक फ्री सीट होती हैं। ये जो मैंने बात की थी ये सभी क्या थी, फ्री सीट की। ये क्या थी, ये आपकी फीस थी फ्री सीट की। अब बात करते हैं पेड सीट की। पेड सीट क्या होती है, पेड सीट में क्या होता है कि आपको वो फीस तो देनी है, जो पहले मैंने बताई है फीस, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। उसके अतिरिक्त तुम्हें देना होगा, जैसे कि आपका बीएससी एजी के लिए आपको 2 लाख रुपए अलग से देना होगा। ठीक है, 2 लाख रुपए अलग से देना होगा। हर साल आपको 50,000 रुपये अलग से देना होगा। आपको वो वाली फीस तो देनी होगी, साथ ही साथ आपको ये भी रुपया देना होगा, क्योंकि आप सीट जो है पेड का मतलब होता है आप सीट खरीद रहे हैं, यानी कि आपके पास योग्यता नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है। ठीक है, तो आप 2 लाख रुपये देकर सीट ले सकते हैं। ये सिस्टम है, समझ लीजिए पेड सीट का यही सिस्टम जो है चलता है। मान लीजिए आपकी रैंक जो है 500 है, आपको फ्री सीट मिली। अगले बंदे की जो है रैंक जो है आपकी 800 है, लेकिन उसके पास रैंक नहीं है लेकिन उसके पास पैसा है, तो उसने क्या किया, सीट को खरीद लिया, यानी 2 लाख रुपए अधिक देने के लिए तैयार हो गया, तो जाके वो सीट वो खरीद लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें होता है, तो इसलिए वो 50,000 रुपये पर ईयर जो है अलग अलग देता रहेगा। ठीक है, हर साल। ठीक है, बाकी वो वाली जो फीस है वो तो देगा ही। ठीक, इस प्रकार से इसमें होता है। नेक्स्ट आपका जैसे आप बीएससी एजी का मैंने बता दिया 2 लाख रुपए है, और आपका जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और बाकी सभी जो है इसके लिए आपके 50,000 रुपये हैं। ठीक, एक ही बार में आपको देना होगा 50,000 रुपये। नेक्स्ट आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको जो है 1 लाख रुपए देना होगा। ठीक है, 1 लाख एक प्रवेश के टाइम पर और तृतीय वर्ष के टाइम पर। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखें आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में फीस में बता रखा हूँ बहुत डिटेल में, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कितनी फीस आपको देनी होगी अलग से। जो पहले दे चुके हैं वो तो आपको देनी होगी, उसके अतिरिक्त आपको इतना पैसा देना होगा। इसी प्रकार से बीबीएससी में आप देखिए तो 12 लाख रुपये है। इतना 12 लाख रुपये बहुत होता है भाई। 12 लाख रुपये जो है आपको देनी होगी अगर पेड सीट खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समस्त मास्टर पाठ्यक्रम के लिए, जो जितने भी एमएससी एजी होते हैं उन सब के लिए अगर आप पेड सीट लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये अलग से देना होगा। एक तो प्रवेश के टाइम पर देना होगा, और दूसरी बात यानी कि फर्स्ट ईयर देना होगा, और सेकंड ईयर में आपको 75,000 के रूप में 2 बार में पैसा पे करना होगा। इसी प्रकार से पीएचडी में देखिए तो 2,25,000 रुपये आपको देना होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 75 करके जो है आपको 3 में देना होगा। तो ये होगा पेड का सिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार से एनआरआई सीट का होता है, तो इस यहाँ पर दिया गया है, आप एनआरआई सीट का भी देख सकते हैं कितना क्या है। ठीक है, यहाँ पर एनआरआई में देखिए तो यहाँ पर 4 लाख रुपये एनआरआई यानी कि जो विदेशी जो होते हैं लोग उनके लिए एनआरआई में जो प्रवेश लेते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, एनआरआई स्पॉन्सरशिप जो होती है प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम में शुल्क अतिरिक्त देना होता है। ठीक है, तो एनआरआई सीट अगर आप लेते हैं तो आपको इतना अलग देना होगा, फिर इसमें अगर आपको इतना देना होगा। बीबीएससी में लगभग 20 लाख रुपए बहुत होता है भाई। 20 लाख रुपए की सीट, एक सीट एडमिशन लेने के लिए समझ रहे हैं 20 लाख रुपए आपको देना है। बाकी आपके 90,000 रुपये कुछ वहाँ पर फीस थी, तो वो भी आपको देना है। नेक्स्ट आपका मास्टर में आपको 4 लाख रुपये देना है, पीएचडी में आपको 6 लाख रुपये देना है। तो ये जो हुई आपकी एनआरआई सीट का है। ठीक है, ये अलग से देना होता है जो एनआरआई सीट लेगा। ठीक है, आप लोग तो जैसी भी सीट लेना चाहें, अगर मेहनत करेंगे तो आप फ्री सीट लें, अच्छी रैंक लाएँ फ्री सीट लें। ठीक है, भाई वो आपको समझ में आ गया होगा फीस के बारे में। अगर आप भी आपका कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं, वहाँ पर क्या है आपको क्विजेज भी डेली मिल रही हैं, क्विज भी आप दे सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा। आराम से आप क्विज दीजिए, नोट्स पढ़े हुए नोट्स पढ़िए, आराम से तैयारी करिए अपनी मस्त। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।